ओके, सो मिस मार्वल का 6th एपिसोड यानी फिनाले वाला एपिसोड। और हमें ऑलरेडी पता था कि 6 एपिसोड है। इस एपिसोड में बहुत कुछ था। हाफ एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एंड का जो हाफ था ना, दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। हमने देखा कि ब्रूनो को पावर्स मिल चुकी हैं, जो कि कॉमिक्स वाली सेम पावर्स थी। हमने देखा कमाला खान को उसकी एक्चुअल यूनिफॉर्म जो होनी चाहिए थी ना, वो भी मिल चुकी है। हम सोचते थे कौन देगा, उसकी माँ ने इसको बना के दिया। उसको मोनिकल मिल चुका है, जो किसके फादर ने दिया है। उसका नाम उसको बताया है कि तू है कमाल, यानी कि मार्वल, छोटी हमारी मिस मार्वल। Marvel. Kamal means marvel. अब उसको फाइनल नाम मिल चुका है। लेकिन एपिसोड की जो एंडिंग थी ना, दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेगी। वो ये है कि हमें एंड के सीन में देखने को मिलता है पूरे एपिसोड को खत्म होने के बाद में, कि ब्रूनो बोलता है कि मैंने तेरे ब्लड वर्क को दोबारा से एनालाइज किया था, मैंने तेरी जो एक्चुअली में फीचर्स हैं उनको दोबारा देखा था, और कहीं ना कहीं तेरी जो डीएनए है ना, वो तेरी फैमिली से थोड़ी सी डिफरेंट है। तेरे डीएनए के अंदर म्यूटेशन है। अगर वो म्यूटेंट है तो मेरे हिसाब से ये पहला मेंशन है म्यूटेंट का, जो कि एमसीयू के अंदर हमें दिखाया गया है। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि केविन फाइगी जो है वो एक्समैन की मूवी पे काम कर रहे हैं। एक्समैन 97 का एनिमेटेड शो भी आने वाला है। तो क्या ये फर्स्ट हमें हिंट दिया गया है कि एक्चुअली में कमाला खान एक म्यूटेंट है? अगर मेरी बात माने ना तो हाँ, ये एक फर्स्ट हिंट हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये चाहता हूँ कि वो एक इनह्यूमन हो। मेरे हिसाब से अगर वो इनह्यूमन रहेगी ना, उसकी कॉमिक रूट्स अभी भी सेफ रहेंगी, और कहीं ना कहीं वो उस स्टोरी को ना स्टैब्लिश कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने ब्लैक बोल्ट देखा था। इसका मतलब ये है कि 838 यूनिवर्स के अंदर तो हमारे इनह्यूमन है, लेकिन हमारे एमसीयू की जो मेन टाइमलाइन है, 616 कह लो या 19999 कह लो, कुछ भी कह लो, इसके अंदर हमें इनह्यूमंस कब देखने को मिलेगी ये हमें नहीं पता। लेकिन ब्रूनो ने जब ये बात बोली ना कि तेरे ब्लड वर्क में म्यूटेशन है, मेरे को लगा म्यूटेंट्स। आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, इतनी बड़ी बात मार्वल वाले ने छोटे चीज में कह दी, जो कि मुझे आई डोंट नो हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। बट हाँ, अब हमें पता है कि या तो वो इनह्यूमन है या वो म्यूटेंट है। बहुत से लोग कहेंगे वो म्यूटेंट है, मैं नहीं मानता इस बात को, बट या। और एंड के अंदर जो पोस्ट क्रेडिट्स की नर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कमाला खान जो है अपना बैठी हुई है, उसकी माँ बोलती है बेटा साइंस का होमवर्क कर लो वगैरह वगैरह बोलती है। उसका बैंड चमकता है और वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर, ब्री लार्सन के अंदर, यानी कि कैप्टन मार्वल के अंदर। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो यह है कि कॉमिक्स के अंदर जो है ना, वो हमारी कमाला खान को पावर्स मिलती हैं कि वो किसी की तरह भी शेप शिफ्ट कर सकती है। आपको ऑलरेडी पता है कि एमसीयू के अंदर ना उसकी पावर्स को थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है, बट हम देखते हैं उसकी जो पावर्स किसी में भी चेंज कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसको बनाती है, अपने आप को कैरल डैनवर्स बनाती है, और वो मिस मार्वल से कैरल डैनवर्स का रूप ले लेती है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि जो मिस मार्वल है वो एक्चुअली में मिस मार्वल नहीं है। मतलब यहां पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में एक कैप्टन मार्वल है, यानी ब्री लार्सन का कैरेक्टर है, और ये कैरल डैनवर्स ही है। आप देख सकते हैं अपने हाथों को देखती है और बोलती है नो नो नो। इसका मतलब ये है कि ये कोई और कैरेक्टर है। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से उसकी जो पावर्स हैं वो नई तरीके से अनलॉक हो गई हो, और कहीं ना कहीं उसका शेप शिफ्ट करने की एबिलिटी आ गई हो। लेकिन अगर शेप शिफ्ट एबिलिटी आ भी जाएगी तो उसका इस्तेमाल वो कैसे कर लेगी, मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये टेलीपोर्टेशन हुआ है। और मिस मार्वल के हाथ में जो नेगा बैंड था ना, वो कैप्टन मार्वल को यहाँ पे लेके आया है, और जहां पर कैप्टन मार्वल थी वहां पर मिस मार्वल को भेज दिया है। कॉमिक्स के अंदर ऑलरेडी ये बात हो चुकी है, जब रिक जोन्स जो होता है वो अपनी बैंड पहनता है ना, तो वो नेगेटिव जोन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि टेलीपोर्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एपिसोड के एंड में ही वही हुआ है। हमारी जो कमाला खान है ना, वो कहीं और चली गई है, और जहां पर मिस मार्वल की जगह होनी चाहिए थी कैप्टन मार्वल, वो कैप्टन मार्वल अब यहाँ पर आ गई है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा, बाकी हो सकता है ऐसा ना हो। आई हैव नो आइडिया, इट वाज वेरी क्रेजी। मैं तो अपनी सीट से उठ के बोला ये साले ये क्या कर रहे हैं। दो तीन चीजें और आप देख सकते हैं, जो हमारी कैप्टन मार्वल है ना, उसके हाथ में एक बैंड है। अब मेरे को लग रहा था कि शायद ये जो बैंड है ये नेगा बैंड का सेकंड बैंड हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो बैंड है टोटली डिफरेंट तरीके का बैंड है। तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट तरीके का बैंड हो, और हमारी जो कैप्टन मार्वल हो ना, वो नेगेटिव जोन के अंदर फंसी हुई हो। जब उसने अपने बैंड का इस्तेमाल करके कमाला खान वाले बैंड से कम्युनिकेशन किया हो, तो उन्होंने एक दूसरे की जगह बदल ली हो, और अब उसको सर्च करने के लिए जो हमारी कैप्टन मार्वल है ना, वो निकलेगी। और एंड का में जब बैनर दिखाया जाता है जहां पर ये बोला जाता है कि मिस मार्वल जो है वो हमारी द मार्वल्स मूवी के अंदर वापस आएगी, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ब्री लार्सन जो है ना, वो वापस से नेगेटिव जोन में जाए, या फिर उसी जगह पे जाए जहां पे वो थी, और वहां पर अब मिस मार्वल फंस गई हो, उसको बचाने जाए, और वहां से जो कहानी है ना वो शुरू हो जाए। वैसे एपिसोड के अंदर हाफ आवर जो था ना, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, हमें टिपिकल टीनेज मूवी की तरह दिखाया गया, जहां पर वो सारे के सारे डीओडीसी के बंदों से लड़ते हैं। हमें देखने मिला कि कामरान को पावर्स मिल चुकी है, लेकिन जो हाफ आवर जो बचा हुआ था ना, उसके अंदर
बहुत कुछ देखने को मिला। वैसे आप देख सकते हैं इस सीन के अंदर डीओडीसी जो सोनिक कैनन इस्तेमाल कर रहा है ना, वो हमने फर्स्ट टाइम देखी थी इनक्रेडिबल हल्क के अंदर, और सेम तरह की जो सोनिक गन्स है ना वो हमने शी हल्क के ट्रेलर के अंदर भी देखी है। इसका मतलब है शी हल्क के शो के अंदर भी ना हमें डीओडीसी देखने को मिलेगी। और लास्ट में कमाला खान के जो फादर हैं यूसुफ, वो कमाला खान को एक स्पीच देते हैं जहां पर वो बोलते हैं कि अगर आप एक जिंदगी बचाते हो तो आप पूरे वर्ल्ड को बचाते हो। ये लाइन है कुरान की जहां पर लिखा जाता है कि अगर आपने एक लाइफ को बचाया हो तो आपने पूरी ह्यूमैनिटी की मदद की है, विच इज या वेरी गुड ईस्टर एग। And if you saved one life, well, you saved the world. ओवरऑल अगर एपिसोड की बात करें ना तो ओवरऑल एपिसोड बहुत ज्यादा एक्शन पैक था, लेकिन मुझे लगा कि शुरुआत के 20 से 25 मिनट जो है ना इस एपिसोड में टोटली खराब किए गए। एंड का जो पे ऑफ था बहुत ज्यादा अच्छा था, और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एंड के अंदर हमें एक्चुअल में ये म्यूटेंट वाला शब्द हमें देखने को मिलेगा। जब ब्रूनो ये कहता है ना कि तेरी जीन्स के अंदर म्यूटेशन है, मैं एक चौंक गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो वहां पर ये एक्साइटमेंट खत्म नहीं होती, हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें फाइनली देखने को मिला ब्री लार्सन का कैमियो। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि जो ब्री लार्सन है या फिर मोनिका रैम्बो का जो कैरेक्टर है ना वो हमें इस शो के अंदर कैमियो देने वाला है, लेकिन इस वे में कैमियो होगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि जो ब्री लार्सन का कैरेक्टर है कैप्टन मार्वल, वो आएगी और बोलेगी कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस नेगावैंड के ओरिजिन को ढूंढने के लिए, और वहां से कहानी कंटिन्यू होगी। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कहानी है ना ये बिल्कुल दूसरे वे में ले जा रहा है मार्वल, और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बाय द वे ऑलरेडी आपने एपिसोड देख लिया होगा, आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा। पर्सनली अगर मेरी बात करें ना तो मैं रिव्यू अगर देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से ये शो बहुत ही अच्छा था। मून नाइट का फिनाले शायद मैंने इतना एंजॉय नहीं किया था जितना इस शो के एंड के 30 मिनट मैंने एंजॉय किए। और लास्ट के जो ट्विस्ट उन्होंने दिखाया ना जब वो ब्री लार्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं कैप्टन मार्वल को, और मिस मार्वल जो है वहां से गायब हो जाती है, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मून नाइट बेकार था, लेकिन मिस मार्वल भी अच्छा है, और जिन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था उनको फर्स्ट एपिसोड से लेके 6 एपिसोड तक दोबारा देखना चाहिए। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। वैसे अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या हमें मिस मार्वल का सेकंड सीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर आप देख सकते हैं कि कामरान जो है ना वो भी हमारी मिस मार्वल से लड़ता है, कमाला खान से लड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड सीजन के अंदर वो विलन बन के आए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो मिस मार्वल की कहानी थी ना ये एक वन ऑफ शो ही था, और आई थिंक फर्स्ट सीजन के बाद में सिर्फ द मार्वल्स मूवी के अंदर उसको दिखाया जाएगा। उसके बाद में यंग एवेंजर्स हो चाहे छोटे मोटे कैमियो हो इधर उधर में वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें फुल फ्लेज सेकंड सीजन देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि जो कमाला खान की जो कहानी है ना उसको एज ए कैमियो और एज ए यंग एवेंजर्स के अंदर ही हमें दिखाया जाएगा, और थोड़ा बहुत हमें द मार्वल्स मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से कमाला खान का कोई फ्यूचर नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो अब फाइनली ये जो शो है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।